सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आपको बता दें कि दिलीप कुमार जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ महीनों पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जो वो हमारे पीछे छोड़कर चले गए हैं। उन्हीं फिल्मों की वजह से आज हम उन्हें बहुत याद करते हैं, उन्हें बहुत मिस करते हैं। तो आज हम इस रिपोर्ट में दिलीप कुमार की ज़िंदगी की कुछ खास बातें आपके लिए लेकर आए हैं। दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। लगातार कई बीमारियों से लड़े, उसके बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि सायरा बानू जो उनकी पत्नी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ जुड़ी हुई थी। एक उनसे काफ़ी छोटी थी, लेकिन हमेशा से उनसे प्यार करती थी। और आखिरकार दिलीप कुमार से उनकी शादी हुई। साई की तरह साथ रही सायरा बानू। और आपको बता दें कि लगातार दिलीप कुमार को लेकर परेशान भी रहा करती थी। तो आज इस रिपोर्ट में जहां हम दिलीप कुमार के परिवार के बारे में बात करेंगे, वहीं आपको बता दें कि सायरा बानू और दिलीप कुमार की बॉन्डिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने 98 वर्ष की आयु में 7 जुलाई 2021 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आपको बता दें कि आज 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में किस्सा खानी बाजार इलाके में एक हिंदू को भाषी अवान परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम आयशा बेगम और पिता का नाम लाला गुलाम सरवर खान था। दिलीप के पिता एक फल व्यापारी थे और जमींदार थे। दिलीप कुमार 6 भाई और 6 बहनें थे। जी हाँ, आपको बता दें जिनमें से एक का नाम नासिर खान है। उन्होंने सुरैया और बेगम पारा से 2 शादियाँ। वहीं आपको बता दें कि और भाइयों का नाम नूर मोहम्मद, असलम, एहसान, अयूब, सरवार। एक्टर के सभी भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं। वहीं बहनों के नाम फरीदा खान, अख्तर आसिफ, मुमताज़ खान, सैयदा खान, फौजिया खान और सकीना खान हैं। एक्टर की बहनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है हम आपको वो सारी जानकारी देंगे। दिलीप की बहन सैयदा ने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पुत्र इकबाल से विवाह किया था, लेकिन अब वे अलग हो चुके हैं। सैयदा अब अपने बेटे और बेटी के साथ जुहू के एक फ्लैट में रहती हैं और कपड़ों के व्यापार से गुजारा करती हैं। आपको बता दें कि दिलीप कुमार का करियर कैसा रहा। तो 1930 के दशक के अंत में अभिनेता का परिवार पाकिस्तान से मुंबई चला गया। इसके बाद 1940 में दिलीप कुमार ने अपने पिता से किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ। 18 साल की उम्र में घर छोड़ने का उन्होंने निश्चय कर लिया और पुणे के लिए निकल पड़े। पुणे में दिलीप ने कई सारे छोटे मोटे बिजनेस किए। फिर वो बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन और एक्ट्रेस देविका रानी से मिले। वो उन्हें 1250 रुपये वार्षिक सैलरी पर रखने को तैयार भी हो गई। इस दौरान देविका रानी के कहने पर यूसुफ से दिलीप कुमार वो बन गए। करीब 4 साल तक बॉम्बे टॉकीज़ में काम करने के बाद उनके कातलाना लुक की वजह से उन्हें 1984 में ज्वार भाटा फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया गया, जिसके बाद फिर दिलीप कुमार ने बॉलीवुड में एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिसमें अंदाज, जोगन, हलचल, देवदास जैसी फिल्में शामिल थी। वहीं आपको बता दें कि एक्टर ने साल 1967 में अभिनेत्री सायरा बानू से शादी की। दोनों की उम्र में 22 साल का अंतर था। इतने एज गैप के बावजूद इस कपल के बीच एक्टर की अंतिम सांस तक अटूट प्यार देखने को मिला। पति की सेवा के लिए सायरा ने इंडस्ट्री से साल 1976 के बाद विदाई ले ली। अब खुद को एक पत्नी और गृहिणी की भूमिका में उन्होंने ढाल दिया। 53 की उम्र में शादीशुदा जिंदगी में सायरा ने अपने पति के हर सुख दुख में वो साथ खड़ी दिखाई दी। दिलीप कुमार का कई अभिनेत्रियों के साथ अफेयर रहा, जिनमें एक्ट्रेस कामिनी कौशल और मधुबाला का नाम बहुत फेमस है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि 80 के दशक में दिलीप कुमार का एक पाकिस्तानी महिला आसमा के साथ एक विवादित प्रेम प्रसंग में वो उलझ गए थे, जो शादीशुदा थी और उनके बच्चे भी थे। दिलीप कुमार ने आसमा से साल 1975 में गुपचुप तरीके से शादी भी रचाई थी, लेकिन 2 साल बाद तलाक देकर वो वापस सायरा के पास आ गए थे। दिलीप कुमार ने अपनी जीवनी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में कहा है कि आसमा के जीवन का अध्याय वो स्मृति है जिसे वो भूलना चाहते हैं और वास्तव में उन्होंने
और उनकी पत्नी सायरा ने इस गंभीर गलती के रूप में इसे माना है। शादीशुदा जिंदगी के बाद सायरा बानो कभी मां नहीं बन पाई। दिलीप कुमार ने अपने ऑटोबायोग्राफी में इसकी वजह बताते हुए कहा था कि 1972 में सायरा पहली बार गर्भवती हुई, लेकिन 8वें महीने में उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई। इस दौरान भ्रूण को बचाने के लिए सर्जरी करना संभव नहीं था और दम घुटने से बच्चे का निधन हो गया। बाद में पता चला कि वो बेटा था। इस घटना के बाद सायरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। इस दर्द भरी घटना के बाद दिलीप और सायरा बुरी तरीके से टूट गए। पिता न बन पाने की टिस कहीं ना कहीं एक्टर के दिल में रह गई। वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेता दिलीप कुमार ने अपने 5 दशकों के करियर में बहुत हिट फिल्में दी। उन्होंने 65 से अधिक फिल्मों में काम किया और अपने ऑन स्क्रीन प्रदर्शन से लाखों लोगों को प्रभावित भी किया। अभिनेता की विरासत उनकी फिल्मों के माध्यम से हमेशा जीवित रहेगी। दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी उन्हें कभी नहीं भूल पाएगी क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत काम किया है। दिलीप कुमार ने अब तक इस इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, बहुत सारी फिल्में की हैं। लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन का काम करते हैं। वहीं दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। जी हाँ, तो दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो उनसे बहुत प्यार करती थी। आपको बता दें कि जब दिलीप कुमार अस्पताल में थे और जिस तरह से दिलीप कुमार के बारे में हमेशा हमने सुना कि दिलीप कुमार हमेशा ठीक होकर घर भी आ जाते थे, लेकिन उस समय जब वो अस्पताल में भर्ती हुए उस समय वो दिन काफ़ी ज़्यादा बुरे गुजरे थे, क्योंकि 7 जुलाई 2021 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। वहीं आपको बता दें, साल 1960 में जब दिलीप कुमार की सुपरहिट रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म मुगले आजम मुंबई के मराठा मंदिर में प्रीमियर हुई थी, तो मात्र 16 बरस की सायरा अपने फेवरेट स्टार दिलीप की एकमात्र झलक देखने वहां गई थी। लेकिन दिलीप साहब किसी कारणवश उस प्रीमियर में नहीं पहुंचे, जिससे सायरा का दिल बुरी तरीके से टूट गया। दिलीप साहब से ना मिल पाने से मायूस सायरा ने उस वक्त तय कर लिया था कि वो फिल्मों में काम करेंगी और एक बड़ी स्टार बनेंगी ताकि वो इस एक्टर से शादी कर सके। इसके बाद अपनी मां और अदाकारा नसीम बानो की मदद से सायरा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी मेहनत और काबिलियत से शम्मी कपूर जैसे बड़े सितारों के साथ उन्होंने काम किया। इसके बाद उनकी मुलाकात हुई दिलीप कुमार से। दिलीप कुमार के साथ वो रहीं। दिलीप कुमार ने उन्हें पसंद किया। बाद में इन दोनों की शादी भी हुई। जी हाँ, 1967 में एक दूसरे से शादी रचाई इन्होंने। 11 अक्टूबर 1967 में इन दोनों की शादी हुई। सिर्फ 22 साल की थी सायरा बानो और 44 वर्ष के दिलीप कुमार से उन्होंने शादी की थी। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना सायरा बानो और दिलीप कुमार के बारे में, आपने जानी इनकी बॉन्डिंग, आपने जाना कि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हम आपके लिए उनकी ज़िंदगी की कुछ खास बातें लेकर आए हैं जो शायद आपको जाननी चाहिए थी। जी हाँ, तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।